नगरपालिका आम निर्वाचन चुनाव होने वाला है, घोषणा हो गया है। मधेपुरा जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीना सर हमारे साथ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं सर। हाँ, अभी विधिवत घोषणा नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव की हो चुकी है। हमारे यहाँ पर 2 नगर परिषद हैं और 4 नगर पंचायतें हैं, उन सब जगह चुनाव होना है। तो उसकी विधिवत घोषणा के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस चुनाव में कुछ बातें नई है, जैसे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का जो चुनाव है डायरेक्ट होगा। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि पार्टिसिपेशन लोगों का और जो उत्साह है लोगों का चुनाव के प्रति ज़्यादा रहेगा और हम लोग उसी तरीके से तैयार हैं। तकरीबन 1,51,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 141 पोस्ट है जिस पे पूरा चुनाव होगा। ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाया जाएगा और 2 चरणों में चुनाव होगा। टफ कितना होगा सर, क्योंकि जनता इस बार जो है चेयरमैन को चुनेगी, कितना टफ होगा क्योंकि एक नई चीज़ भी निकल कर सामने आई है इस बार। मैं टफ वाले पार्ट से ज़्यादा ये समझ रहा हूँ कि लोगों में काफ़ी उत्साह इसमें रहेगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और चूँकि लोकल गवर्नेंस के लिए चुनाव है तो कोई भी आदमी उसमें चाहेगा कि उसका एक से हो। और मैं अनुरोध और अपील भी लोगों से यही करता हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन करें। चुनाव टफ रहेगा या नहीं रहेगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है। हर चुनाव को हम लोग के प्रोटोकॉल से चलाते हैं और हम लोग विधिवत तरीके से उसको करवाते हैं। हमारे लिए हर चुनाव जो है एक सैक्रोसेंट प्रोसेस है और सैक्रोसेंट असाइनमेंट है, उसको हम लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से लेते हैं। ईवीएम से सर चुनाव होना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है त्रुटियां भी सामने नहीं आ जाती है, तो इस बार किस तरीके से तैयारी होगी, इसको लेकर सर क्या कर रहे हैं? ईवीएम को लेके जो त्रुटियां हैं, जैसे त्रुटि ये हो सकती है कि ईवीएम ख़राब हो गई, तो उसका प्रोटोकॉल बना हुआ है। हम जगह जगह उसके रहते हैं लोग बाग और वो ईवीएम हम लोग रिप्लेस करते हैं। नंबर 1 त्रुटि आ गई। नंबर 2 कि मतगणना हुई तो उसमें रिकाउंटिंग हो गई, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कहीं त्रुटि आ गई तो उसके सारे इंजीनियर्स आते हैं, वो ईवीएम को पहले तो पूरा चेक करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसका प्री पोलिंग हम लोग करवाते हैं कि उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है। लोग की देखरेख में होता है प्री पोलिंग भी, काउंटिंग भी। काउंटिंग के समय भी जो है जिनका चुनाव हो रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, कोई दिक्कत हो तो वो बताइए। उसके बाद में भी फिर ख़राब हो जाती है, मशीन है ख़राब हो सकती है तो रिप्लेस उसको किया जाता है और दोनों को क्लब करके फिर करवाया जाता है। ईवीएम से चुनाव करने का अनुभव हम लोगों का काफ़ी हो गया है। लगातार लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव जो हैं, पंचायत के चुनाव में भी हम लोगों ने किया है और इवन बायोमेट्रिक्स मशीन्स का भी इस्तेमाल पिछली बार किया गया था। दिस टेक्नोलॉजीज़ बहुत सक्सेसफुल तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का बड़ा इसमें अच्छा मदद होती है और लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंसी है। पूर्व से भी इस प्रकार से चुनाव होते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ईवीएम से चुनाव कराने से ज़्यादा ही अच्छा हम लोगों के लिए रहेगा। सर लोकल चुनाव होता है, इसमें जो है वार्ड पार्षद को चुना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की बात, धनबल की बात सामने आती है, तो एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। आपको भी कॉल आता है, फिर आप भी अपने जो टीम के लोग होते हैं उन्हें भेजते हैं। इनके लिए सर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, कंट्रोल रूम हम लोगों का बना रहता है। बाकी सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, SHOs हैं, वो सारे एक्टिवेट मोड में रहते हैं। कहीं से शिकायत होती तो हम लोग पहुंचते हैं और अगर इस तरह का कोई देखिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया है, कहीं पर भी कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग मिली तो हम प्रोसिक्यूट करेंगे। कहीं से भी कोई इस तरह का एविडेंस मिला तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव। मेरी अनुरोध यही रहता है कि कैनवासिंग कीजिए, आप लोग जो प्रक्रिया है उसका फॉलो कीजिए और लोग अगर आपको पसंद करते तो आपको जिताएंगे, मगर धन बल का इस्तेमाल करके और जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको अगर आप वायलेट करेंगे तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ इट, वी आर नॉट गोइंग टू लीव। सो केयरफुल रहें। अगर इस तरह से कोई करने की इच्छा रखते हैं तो आपने काम किया तो लोग डेफिनेटली आपको चुनेंगे, आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सर इस बार नए वोटर्स भी जुड़ रहे हैं, युवा भी, उनका भी नाम से जुड़ गया है। कुल कितने मतदाता सर इस बार मतदान करेंगे, क्या आंकड़ा है कुछ? 1,51,000 लोगों का मैंने आपको फिगर बताया। 1,51,000 लोग 141 सीटों पे लोगों का चुनाव करेंगे और 6 मुख्य पार्षद और 6 उप मुख्य पार्षद का चुनाव करेंगे। तो युवा भी इसमें है। युवा तो हम लोगों का जो वोटिंग ग्रुप है वो तो यूथ का ही है। अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है और यूथ आए, हर वोटर अपना वोट दे और चुने अपने व्यक्ति को, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हम लोग तो इससे उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं कि डायरेक्ट इस बार चुनाव हो रहा है तो काफ़ी लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा। मे बी विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स, 90% पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि पंचायत में भी 84-87 तक जाता है। 95% पार्टिसिपेशन हो, 90% पार्टिसिपेशन हो, दैट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन वी आर लुकिंग फॉर।
सर एक और ये जो हम जानना चाह रहे हैं आपसे, जो प्रत्याशी हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से वो इन चीज़ों को देखें? पहला, मतदान करें। दूसरा, नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करके मतदान आप करते हैं तो इस लोकतंत्र के सिटीज़न होने का पहला जो है दायित्व आपने पूरा कर लिया। ये बड़ी चीज़ है। तो नियम है, नियम आपको फैसिलिटेट करने के लिए ही है, कहीं पे भी आपके डेमोक्रेटिक स्पिरिट को मजल डाउन करने के लिए नहीं है। नियमों का पालन करें और जैसे प्रचार के लिए गाड़ियाँ जो है तो उसी से प्रचार प्रसार करें। अपना जो फेवरेट अगर कोई आपका है तो उसको विधिवत तरीके से उसको कैनवासिंग करें। बाकी सबसे बड़ी बात है मतदान करें। सारे यूथ आएँ, मतदान करें और सेलिब्रेट करें। और परिवार में सब, जैसे बूढ़ा है, बच्चे हैं, सब लोग, क्योंकि ये एक तरह का फेस्टिवल है। जब तक हम लोग इसको पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं देखेंगे तो इस मोर ऑफ फेस्टिवल देन इट्स अ पॉलिटिकल। कुल सर कितने पुलिस के जवान इसमें लगाए जाएंगे, कर्मी कितने लगाए जाएंगे कुल? तकरीबन हमारे पास 700 कर्मी हैं जो फोर्स की तरफ से हैं, और अगर ज़रूरत होगी तो हम अन्य ज़िलों से मांगेंगे, मगर 700 कर्मी हैं तो 700 लोगों को लगाएंगे। सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास 206 मतदान केंद्र है, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो 208 मतदान केंद्र है। तो एक मतदान केंद्र पे 4 लोगों की तकरीबन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको ज़रूरत होगी तो हम दूसरे ज़िलों से मांगेंगे। कर्मियों की जहाँ तक बात है तो हमारे पास 16-17 कोसांग है, तो हमारे पास हर कोसांग में 10 के आसपास लोग होते हैं, तो 70 लोग तो कंटिन्यूसली राउंड तक लोग काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम के लोग हैं। उसके बाद में हर जो बूथ होता है उसमें तकरीबन 8 से 10 लोग काम करते हैं, तो वो लोग चुनाव के समय में काम करते हैं, वो भी काम नहीं करेंगे, तो उन लोगों का भी काम है। बाकी काफ़ी सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे नामांकन की प्रक्रिया हो गई, समीक्षा की प्रक्रिया हो गई, इत्यादि इत्यादि, तो इन सब में भी लोग लगते हैं। चुनाव प्रक्रिया के समय भी लोग लगते हैं, तो काफ़ी इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, वो सब हम लोग करते हैं। जो दिव्यांग है, जो मतलब सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए सर क्या व्यवस्था होगी प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से? अगर गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे, कोई भी दिव्यांग है अगर बताते हैं कि हमको सेंटर तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं है तो डेफिनेटली विल अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी बात, फैसिलिटेट, अगर रैंप्स इत्यादि की व्यवस्था रहेगी और फैसिलिटेट करना है किसी को, व्यक्ति को, अगर मान लीजिए डिसेबिलिटीज़ भी और दिव्यांगता भी अलग अलग तरीके की होती है तो उस तरह में भी हम लोग मदद करेंगे। पर हर वोट कीमती है, वो किसी भी तरीके से हम लोग हों, मान लीजिए महिला हो, पुरुष हो, किसी भी समुदाय के लोग हों और दिव्यांग जन भी हों, पर आपका वो वोट उतना ही कीमती है जैसा किसी अन्य व्यक्ति का वोट कीमती है, और आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन इसमें करना है। और जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग हैं, हमारे कंट्रोल रूम से डिफरेंट समस्याएं खड़ी होती है जिसको हम एंटीसिपेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस समय भी आप कंट्रोल रूम में बिठाइए, हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। आउट ऑफ द वे जाके हम लोग व्यवस्था करेंगे कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको उत्सव की तरह बनाएं। सर कोई नंबर वगैरह भी जारी कर रहे हैं, अगर कोई सूचना होता है, कोई कंप्लेन होता है या फिर कहीं किसी भी तरह की बात निकल कर सामने आती है तो आप तक पहुंचा सकता है कोई नंबर? डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर है, आप उसका ले सकते हैं और उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आप सब डिविजनल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नंबर्स भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत होगी तो हम लोग उसको देखेंगे अपने। सर सुपर सेंटर का भी इस बार सर मतलब वार्ड के चुनाव में व्यवस्था किया गया है इस तरह का? हाँ, हम हमेशा हर चुनाव में इस तरह का एक मॉडल चुनाव केंद्र बनाते हैं, क्योंकि सब जगह तो वैसी व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हम लोग पूरा टेंट वगैरह लगाते हैं, शामियाना लगाते हैं और सारी व्यवस्थाएं। देखिए, कॉमन मिनिमम फैसिलिटीज़ तो हर बूथ पे रहनी है, जैसे टॉयलेट की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, उचित लाइट की व्यवस्था हो गई, रैंप की व्यवस्था हो गई, ये कॉमन मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, तो वो तो हर बूथ पे रहती है। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाते हैं आदर्श मतदान केंद्र में, गुब्बारा इत्यादि लगाते हैं तो उसको सजा देते हैं, खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी कोई उत्सव का माहौल है, कोई बड़ा चीज़ हो रहा है। तो एक चीज़ हम लोग इनकलकेट करना चाहते हैं हमारे अंदर भी, सब लोगों के अंदर भी, कि ये उत्सव है और ये सेलिब्रेशंस है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी का कोर है ये, और अगर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो इसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। तो सर अंतिम सवाल ये है कि मतलब जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, काफ़ी कम वक्त में ही इसके बारे में जानकारी थी कि चुनाव होना है, लेकिन किस तारीख को होना है तो चुनाव आयोग अपने से तय करते हैं, मगर इसकी तैयारियां थी, इसके बारे में बातचीत हो रही थी कि ये होगा, और हम लोग 2 महीने से 3 महीने से लगातार उसमें हमसे जानकारियाँ सब ली जा रही थी, तो वो प्रक्रिया में चल रहा था। चुनाव की घोषणा तो चुनाव आयोग का अधिकार रहता है, वो जब घोषणा करते हैं तो उसी दिन से हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं और सारी प्रक्रिया होती है। अरे मधेपुरा जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीना सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो चुनाव होने वाला है इससे संबंधित बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहे आपने सुना? खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।